ओम शांति। 1 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सुख, शांति और पवित्रता के 3 अधिकार। सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार देने वाले शिव बाबा तकदीरवान अधिकारी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अति स्नेही और सिकिलदे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गए हैं। इसी भूमि को कहा जाता है अपना घर दाता का दर। यह महिमा इसी स्वीट होम की है। स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। कितनी भी परिस्थितियां आवें, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अविद्या वाले हों। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पाठधारी का पाठ इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी हैं, जिसको कोई मिटा ना सके। मिटाने वाले बदल जाएं, लेकिन वह नहीं। मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले लें, ऐसे लकीर वाले भी देखे। इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान। सुनाया था 1 की निशानी है विन। दूसरी लकीर शांति। आप सब शांति को स्वधर्म मानते हो ना? यह सभी को बताते हो ना? धर्म के लिए क्या गाया हुआ है? धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म ना जाए। तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। इसको कहते दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। तीसरी है प्यूरिटी के अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है? जिसकी चलन से, चेहरे से प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनालिटी, रॉयल्टी दिखाई देती है, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्यूरिटी की अलौकिक पर्सनालिटी और रॉयल्टी दिखाई देंगे। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। आज सर्व बच्चों के इस अधिकार की लकीरों को देख रहे थे। आप सब भी अपना तीनों लकीरों को देख रहे हो ना? चेक करो, तीनों अधिकार प्राप्त कर लिया है? पूरा अधिकार लिया है व परसेंटेज में लिया है? अगर संगम पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल्प परसेंटेज में ही रह जाएंगे। पूज्य पद में भी परसेंटेज होगी, फुल पूजा नहीं होगी, और प्रालब्ध में भी परसेंटेज रह जाएगी। अच्छा, आज मेजॉरिटी नए सो पुराने बच्चे आए हैं। नए बच्चे कहो व कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे कहो,
अपना अधिकार लेने के लिए फिर से अपने स्थान पर पहुंच गए। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? हर एक समझेंगे मेरे को है। ऐसे समझते हो वह किसको कम किसको ज्यादा है? अधिकारी बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को भी आना ही पड़ता है। बाप को बच्चों से स्नेह ज्यादा है, वह बच्चों को बाप से स्नेह ज्यादा है। अटूट स्नेह किसका है? बाप दादा तो बच्चों को अपने से आगे रखते, पहले बच्चे। अगर बच्चे याद व प्यार नहीं करते तो बाप रिस्पॉन्ड किनको देते? इसलिए आगे बच्चे पीछे बाप। सदैव बच्चों को आगे चलाना होता, बाप पीछे चलता है। इसलिए बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अटूट स्नेह प्यार में समाये हुए हैं। ऐसे बच्चों की भी माला है। चाहे देश में चाहे विदेश में, दोनों तरफ ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को सिवाय बाप और सेवा के और कोई बात याद नहीं। फिर बाबा ने जगदीश भाई जी से बात की। आपने ऐसे बच्चे देखे ना? अच्छा चक्कर लगाया ना? साकार बाप का दिया हुआ विशेष वरदान साकार में लाया। सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव किया ना? सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है? श्रेष्ठ सफलता है कि बाप दादा दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे। यह है श्रेष्ठ सफलता। यही प्रत्यक्षता का साधन है। जो भी चक्कर पर निकले विशेष बाप समान अनुभूति कराना, यही सफलता की निशानी है। और आगे चलकर भी ज्यादा से ज्यादा यही आवाज चारों ओर फैलता जाएगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही, करावनहार करा लेता है। अच्छा, ऐसे सदा संपूर्ण तकदीरवान संपन्न अधिकार को पाने वाले अधिकारी, सदा बाप और आपके कंबाइंड रूप में रहने वाले, स्नेह के सागर में सदा समाये हुए लकी और लवली बच्चों को भाग्य विधाता वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे भाग्य विधाता बाबा को हम सभी बच्चों का दिल और जान, सीख और प्रेम से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर जगदीश भाई जी ने विदेश यात्रा का समाचार बाप दादा को बताया और नाम सहित सभी भाई बहनों की याद दी। तो बाबा ने कहा, सभी के स्नेह का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता ही रहता है और अभी भी पहुंचा। बाप दादा सर्व विदेश के चारों ओर रहने वाले बच्चों को विशेष एक बात की मुबारक भी देते हैं। किस बात की? संस्कार, भाषा, रहन सहन सबका परिवर्तन करने में मेजॉरिटी बहुत तीव्र पुरुषार्थी निकले हैं। जैसे कोई नई दुनिया में आ जाए, ऐसे नई रीति रस्म, नया संबंध, फिर भी अपने को सदा कल्प पहले वाले पुराने अधिकारी आत्माएं समझते चल रहे हैं। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करने की विशेषता पर विशेष मुबारक। बाप दादा को कितना प्यार से याद करते, वह बाप दादा के पास सदा ही पहुंचता है। स्वयं को भूल बाप को ही सदा हर बात में याद करते, यह परिवर्तन विशेष है और इसी प्यार के आधार पर चल रहे हैं। यह प्यार ही पालना कर रहा है, सूक्ष्म प्यार की पालना ही आगे बढ़ा रही है। अच्छा, सभी को जिन्होंने भी याद प्यार दिया है, उन्हों को प्यार के सागर बाप का सदा प्यार की झोली भर भर कर याद प्यार। भारतवासी बच्चे भी कम नहीं हैं। भारत का भाग्य तो विदेश वाले गा गा कर खुश होते हैं। भारत वाले जगे तब विदेश को जगाया। जागने वाले तो भारत के हैं। अगर विदेश में भी यह सब नहीं होते तो इतने विदेश के सेंटर भी कैसे होते? इसी के निमित्त चारों ओर अफ्रीका सब तरफ फैले हुए हैं।
सेंटर खोलते भी कितने में हैं? पैदा हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, सेंटर खोला, वह भी अपने पांव पर खड़े होकर, किसी पर आधार नहीं। निमंत्रण मिले, यह आधार नहीं। स्थूल सूक्ष्म दोनों हिम्मत रख सेंटर खोल देते हैं। बाकी उन्हों की पालना करना यह तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। हिम्मत में पीछे नहीं है, मदद लेना यह बाप के साथ साथ आपका भी कार्य है। ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए। योग और प्यार के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन अभी ज्ञान की गहराई को जाना, यह और भी इन्हों को सेवा के निमित्त बनाएगी। माइंड तैयार हो जाए, उसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए। ज्ञान और बाप यह दोनों की महसूसता दिलाना, यह रिजल्ट अच्छी है। कोई भी जाता है तो कितने खुश होते हैं, जैसे कोई आकाश से सितारा नीचे आ जाए, ऐसी अनुभूति करते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने दादी जी से और दादी जानकी जी से मुलाकात की। दोनों में तीसरी मूर्त दीदी समाई हुई है। बाप समान हैं ही, बनना है नहीं, हैं ही, ऐसे अनुभव होता है। जैसे बाप ब्रह्मा का आधार ले सेवा करते हैं, वैसे आप भी बाप के माध्यम हो। वर्तमान समय बाप माध्यम द्वारा करावनहार अपना कार्य करा रहे हैं। विशेष माध्यम हो। ब्रह्मा के आकार द्वारा और आपके साकार द्वारा कार्य करा रहे हैं। बहुत बहुत पदम से भी ज्यादा बाप दादा हर सेकेंड याद और प्यार करते हैं। श्रृंगार हो, विशेष बाप का और मधुबन का श्रृंगार हो। बाप दादा हर समय देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।